बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई अब सर्दियाँ शुरू होने लगी हैं और क्यों ना आज विंटर स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो आज दहली के ज़ायक़े में विंटर स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त सा अंडों का हलवा तैयार करेंगे और वो भी बग़ैर खोए के, मगर टेस्ट तो बहुत ही आला रहेगा। रेसिपी बहुत आसान है। अच्छा, वैसे हलवे तो हर घर में बनते हैं सर्दियों में ना, मगर ये अंडों का इतना स्पेशल हलवा है कि जो कोई एक बार खाएगा तो उम्मीद करती हूँ दूसरी बार ज़रूर डिमांड करके बनवाएगा। सर्दियों में अंडों का हलवा खाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि अंडों की तासीर गर्म होती है और ये जायके में होते भी बहुत मज़ेदार है। और मैं कहती हूँ अंडे या अंडों का हलवा खाने से ताकत भी बहुत मिलती है ना। अच्छा, ये अंडों के हलवे की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करी ना, ठंडा होने पर ये पानी भी नहीं छोड़ेगा। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नहीं आने वाली इसी तरह की टेस्टी या मेरी रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं टेस्टी सा मज़ेदार सा अंडों का हलवा कैसे तैयार किया है। तो यहाँ पर मैंने अंडों का हलवा बनाने के लिए ना 6 अंडे ले लिए हैं। अच्छा, ये रूम टेम्परेचर पर अंडे लिए हैं मैंने, तो इसलिए आपने जब अंडे बनाने हो तो पहले, अगर फ्रिज में अंडे हो तो पहले इनको रूम टेम्परेचर पर ले आइएगा। अच्छा, ये मैं 1 बाय 1 करके इसमें ऐड करूँगी, जबकि मुझे पता है मेरे फ्रेश अंडे ख़राब नहीं निकलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ कि अगर आपके पहले से रखे हुए अंडे तो आपने 1 बाय 1 करके डालना है। 6 अंडे हमने एक बाउल में डाल दिए। इनको अच्छे से अब हमने इनको फेंट लेना है, यानी इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है अंडों को। अच्छा जी, जब अच्छे से हमने अंडे यहाँ पर मिक्स कर लिए तो अब यहाँ पर हम और इंग्रेडिएंट्स जो है ऐड करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इस मोमेंट पे फूड कलर भी यहीं ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 1 कप दूध इसमें शामिल कर दिया है अंडों में। जब अंडों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया तो 1 कप दूध हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। अब इस 1 कप दूध को भी अंडों में अच्छे से हमने मिक्स कर लेंगे, यानी अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छा जी, अब ये अंडे हमने फेंट लिए, इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी शामिल कर दूँगी। हलवा आपने घी से बनाना है और देसी घी हो तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर 1/4 कप जो है सूजी ले ली है। 2 टेबल स्पून घी में मैं ये सूजी को भूनूँगी। अच्छा, सूजी को यहाँ पर हमने इसलिए ऐड किया ताकि अंडों की जो अपनी एक स्मेल होती है ना, वो इस तरीके से नहीं आएगी सूजी ऐड करने से ना। तो यहाँ पर 1/4 कप सूजी को हमने, जब घी गर्म हो जाएगा ना, आपने उस मोमेंट पे सूजी डालनी है। अब सूजी को यहाँ पर हमने भून लेना है ना। तो सूजी को हमने यहाँ पर ज़्यादा नहीं भूनना, बस इतना भूनना है कि इसका कलर, अभी देखिए वाइट है, वाइट से थोड़ा सा ये बादामी कलर पर आ जाए। तो आपने जब तक के लिए इसको भूनना, या इसमें से एक अच्छा सा अरोमा आने लग जाए ना। तो देखिए सूजी को हम यहाँ भूनते जा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर साथ में मैं ड्राई नट्स यहाँ पर शामिल करूँगी, ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर जो आपके पास अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर किशमिश, काजू, पिस्ते, बादाम ऐड कर दिए हैं। अब इनको भी हम लोग इसको में सूजी के साथ फ्राई कर लेते हैं ना। फ्राई करने से क्या होगा कि जो नट्स हैं इनका बड़ा अच्छा अरोमा आएगा, बहुत अच्छे से। देखिए काजू वगैरह बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो जाएंगे। किशमिश भी देखिए आप बहुत अच्छे से फूल गई है, तो यहाँ पर सूजी भी साथ में भुन गई है। तो अब हमने जो अंडों और दूध का मिक्सचर बना के एक साइड पे रखा था ना, अब वो हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। अच्छा, जब मैंने अंडों का मिक्सचर डाला ना, उस मोमेंट पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था सिर्फ 1 मिनट के लिए, क्योंकि आपको पता है हमारा पैन बहुत गर्म है। हम इनको फ्राई कर रहे थे नट्स वगैरह को, इसलिए हमने 1 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी अंडे जो हैं वो नीचे पतीली या पैन के बेस में ना लगने लग जाते हैं, इसलिए मैंने बंद कर दिया। और अब वापस मैंने अगेन चूल्हा ऑन कर लिया है यहाँ पर, और इसको अब हमने मुसलसल चमचे से आपने चलाते रहना है ताकि नीचे बेस में जो है पतीली के बेस में अंडे लगे नहीं। क्योंकि अगर आपको पता है अगर अंडे लग जाएं तो फिर पूरा जो हमारी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी, सब में स्मेल आ जाएगी जलने की। तो अच्छे से हमने यहाँ पर अंडों को मिक्स करते जाना है, चमचा चलाते जाना है यहाँ पर। हाँ जी, इस मोमेंट पे आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए हाथ के हाथ, और दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर जो है हम अंडों को मिक्स करा, देखें जैसे ही यहाँ पर हमारे अंडों का पानी ड्राई हो, यानी दूध ड्राई हुआ, तो अब इस मोमेंट पर हम शामिल कर देंगे ड्राई मिल्क पाउडर। अगर आपके पास ड्राई मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर खोया भी शामिल कर सकते हैं। अगर खोया नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम शामिल कर लीजिए, और फ्रेश क्रीम भी नहीं है तो घर की मलाई शामिल कर लीजिए। देखिए मैंने आपको
आपको कितनी सारी चीज़ें बता दी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल लीजिए। साथ में मैंने 2 टेबल स्पून मज़ीद घी शामिल किया। उसके अलावा यहाँ पर 1/4 कप मैंने अगेन यहाँ पर ड्राई मिल्क पाउडर शामिल किया, यानी टोटल आप समझ लें हमने ड्राई मिल्क पाउडर यहाँ पर हाफ़ कप ऐड किया है। साथ में जब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया ड्राई मिल्क पाउडर और घी को, तो फिर मैंने यहाँ पर चीनी ऐड की। चीनी मैंने यहाँ पर हाफ़ कप ऐड करी है। चलें जी, चीनी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट रेशो रहा है 6 अंडों के हिसाब से। चीनी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो अब देखिए हम जैसी चीनी हमने डाली ना, अब चीनी को जैसी हीट मिलेगी ना, तो यहाँ पर चीनी जो है शीरा बनाएगी, यानी अपना पानी रिलीज़ करेगी। तो उसको भी हमने हाथ के हाथ चीनी के पानी को ड्राई करते जाना है। तो देखिएगा मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर अंडा हमारा भी देखिए ड्राई है। चीनी जैसी मेल्ट होगी तो थोड़ा हमारा हलवा लूज़ होने लग जाएगा। आप लोगों को मेरी तमाम रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज के अंडों की हलवे की रेसिपी भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और आप लोग मुझे देते हैं, कमेंट करते हैं बहुत प्यारे प्यारे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं रीड करती हूँ और आप सबको रिप्लाई भी ज़रूर देती हूँ। आप सबका बेहद शुक्रिया कमेंट करने का। अच्छा जी, अब आप देखिए हलवा हमारा लूज़ हो गया, देखिए कैसा दानेदार हो गया है ना। तो यहाँ पर हमने चीनी के पानी को ड्राई कर लेना है, अच्छे से उसको पका लेना है। अब मैं यहाँ पर शामिल करूँ इलायची पाउडर। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर शामिल किया। साथ में 1 टीस्पून मैं यहाँ पर जो है केवड़ा वाटर शामिल करी हूँ अच्छी खुशबू के लिए ना। इससे क्या आपके अंडों की स्मेल जो है वो भी दूर हो जाएगी केवड़ा वाटर से। साथ में मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर घी शामिल कर दिया है। अच्छा देखिए, घी हम सारा एक साथ शामिल नहीं करें, अगर आप चाहते हैं तो सारा एक साथ शामिल कर दीजिए। हम इसलिए शामिल कर रहे हैं हर थोड़ी देर में, ताकि जो हमारा हलवा है ना इस एक शाइनिया से रहे ना, हलवे में शाइनिंग सी आए, चमक सी आए ना। ये आप देख रहे हो माशाल्लाह हमारा हलवा रेडी हो गया। इस मोमेंट में हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। ज़बरदस्त हलवा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लें। देख गर्मा गर्म हलवे को, ये देख रहे हैं माशाल्लाह कितना दानेदार हमारा हलवा बनकर तैयार हुआ। इसको हम गार्निश कर देंगे नट्स से, जो पिस्ते बादाम है हमारे पास, काजू है, उनसे हम यहाँ पर इनको जो है डेकोरेट कर लेंगे अपने मज़ेदार से हलवे को। अच्छा, सर्दियों में ना इस तरह के हलवे खाने का बहुत मज़ा आता है ना। सर्दियों में जब सर्दियों की धूप में बैठ के आप इस तरह के हलवे खाओ ना तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो प्यारा से कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और मुझे आपकी प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अच्छा, जब आप लोग हलवा बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जब बनाए तो आपका हलवा कैसा बना। तो चले, यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।